नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी हार के लिए टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति का प्रवेश हो गया है, जिससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा हुआ। अधीर ने अपनी हार के लिए राहुल और खड़गे पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि संगठन से चुनाव में उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला और न ही किसी नेता को वहां प्रचार के लिए भेजा गया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गंभीर आरोप लगाए हैं अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही पार्टी पर। टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपनी हार के लिए वो वजह मानते हैं अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भले ही बम्पर 99 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता अधीर रंजन मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट पर जीत का झंडा गाड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और रह रहकर उन्हें इसका दर्द झलक पड़ता है। सांप्रदायिक निर्वाचन राजनीति থেকে বাংলা দূরে ছিল। দিদির লক্ষ্য ছিল অধীর চৌধুরীকে হারানো। অধীর চৌধুরী হেরেছে, কিন্তু হেরেছে তার কারণ আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির चक्रांतेर शिकार हुए। तभी अधीर सोनिया गांधी को भी पराजय की वजह बताते हैं, तो केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष को अधीर रंजन के बयानों में सच दिखता है। उस समय बेलडांगा बोल के एक जगह है उनके ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे दंगे भड़काए गए, तो स्वाभाविक रूप से इलेक्शन का प्रभाव पड़ा और वो कारण हो सकते हैं अधीर जाके हार की। सूत्रों के मुताबिक अधीर ने सोनिया गांधी को एक लिखित रिपोर्ट भी दी है, जिसमें अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी हार का सच बयां किया है। अधीर रंजन चौधरी पर टीएमसी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है, हारने वालों को इस हार का बहाना चाहिए और यही बहानाबाजी अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वो बेकार है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए। वो हार गए, बहाना कर रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति की कोई राजनीति है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये तृणमूल का स्लोगन है। वो बेकार है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए। वो हार गए, बहाना कर रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति की कोई राजनीति है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये तृणमूल का स्लोगन है। टीएमसी के नेता और मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हारने वाले को हार का बहाना चाहिए, जैसे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान अब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की प्रवक्ता और साथ ही अनंत विजय हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं अनंत विजय सर आपके पास आ रहा हूं। ये चल क्या रहा है बंगाल में, और आज से नहीं चल रहा है, ये चुनाव के समय से ही चल रहा है। और बीजेपी ने तो एक दफा ऑफर भी किया था अधीरदा को कि आ जाइए हमारी शरण में। देखिए, ये सारी चीजें अभी और चलेंगी। अभी मैं पहले भी आपके साथ एक चर्चा में कहा था कि सीटों के दोगुने होने का उत्साह ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे छत्रप कांग्रेस पार्टी के हार गए हैं। उन छत्रपों को यह लगता है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने उनको अपेक्षा के मुताबिक मदद नहीं की। और यह बात सच है। कम से कम इनके जो अपने अधीर रंजन चौधरी, अगर ममता दीदी INDIA गठबंधन में थी तो इनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा जब कर रही थी, तब किसी को इस बात पर विचार करना चाहिए था और ममता दीदी से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, जब तक राहुल गांधी LOP नहीं बने थे, तब तक कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल पर आक्रमण की कमान अधीर रंजन चौधरी के हाथ में ही रहती थी जी। और तमाम मुद्दों पर अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। लेकिन जब चुनाव के समय ऐसा प्रतीत हुआ कि बंगाल की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी को अकेला छोड़ दिया गया, और याद करिए जब उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोलने का प्रयास किया, जिनके कैंडिडेट ने उनको हराया, तो खड़गे साहब ने उनको यह कहकर चुप करा दिया था कि आप ज्यादा फालतू नहीं बोलेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए अधीर रंजन चौधरी ने बहुत दिन तक सब्र कर लिया। 4 जून को नतीजे आए और अब 2 महीने होने को जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अब सब्र का बांध, अब अधीरदा के सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसे में प्रियंका टिब्रेवाल जी, क्या बीजेपी की तरफ से वेलकम होगा अधीरदा का?
देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो दोनों हाथों से जो उनके संरक्षण में आना चाहे या जो अपनी मंशा से अपना प्रेम दिखाना चाहे उनको हम कभी ना नहीं कहते। मगर इस वक्त जो अधीर रंजन साहब की स्थिति है उस पर मुझे ये कबीर का एक दोहा याद आता है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। तो ये बिल्कुल वही स्थिति है जो दिल्ली की जो कांग्रेस है, सेंट्रल कांग्रेस और टीएमसी की जो मेल भगत है उसमें पिसा कौन? अधीर रंजन। वरना आप देखिए जिस जगह पर उनकी पकड़ थी, और ये पकड़ क्यों है इस बात को भी जरा जाहिर करती हूँ, और क्यों टीएमसी के साथ ये मनमुटाव हुआ। देखिए मुसलमानों का वोट, और मैं साफ कहती हूँ मुसलमान, माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब ये माइनॉरिटी नहीं रहे। तो ये मुसलमानों के वोट को केंद्रित करके वहां पर इलेक्शन लड़ते थे। अब हुआ ये, ममता बनर्जी की भी चाहत वही है। तो ममता बनर्जी ने देखा कि अरे भाई अगर कांग्रेस वहां लड़ेगी तो हमारा जो है वो मुसलमान के वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना दाव खेल दिया और कॉन्फिडेंस में ले लिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। तो इसमें नुकसान में मैंने जैसा कि कहा कि दो पाटन के बीच में पिस गया अधीर रंजन, तो सीट चली गई ममता बनर्जी को। तो देखिए मैं कहती हूँ, देखिए ये तो स्टैंड हो नहीं सकता सियासत में कि देखिए कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, उनके दर्द को बीजेपी समझ रही है, विपक्षी पार्टी समझ रही है। हमारे साथ शुभांकर जी भी हमें ज्वाइन कर लिए। शुभांकर जी, अधीर रंजन दा का दर्द आपने देख लिया। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस एक हो गई। उन्होंने खड़गे साहब पर और राहुल गांधी पर भी एक तरीके से निशाना साध दिया कि मुझे सबने अकेला छोड़ दिया, सब मेरे खिलाफ हो गए। मतलब दीदी ने बहुत गजब की फील्डिंग की है अधीर दा के खिलाफ। बहरामपुर हार गए और उसके बाद अब पार्टी में भी किनारे किए जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि अधीर रंजन जी ये चाहते हैं कि उनको पार्टी छोड़ना ना पड़े, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि बंगाल की राजनीति में जो जिन्होंने पाले बदले उनके साथ वहाँ पे हुआ क्या, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे आप अन्य नेताओं को देख लीजिए, आज के दिन में उनकी जो छवि है वो किस तरफ जा रही है उनको पता है। अब अधीर रंजन चौधरी को बड़ा चेहरा भी अपना उसको भी बरकरार रखना है। और मैं बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जिस जगह से आते हैं, जहाँ से लड़ते थे, बहरामपुर जो कि मुर्शिदाबाद का ही एक क्षेत्र रहा है, यहाँ से भौटचाच पड़ा, वो हमारा ननिहाल है। तो ये मैं बहुत करीबी से मैं जानता हूँ अधीर रंजन चौधरी जी की वहाँ की राजनीति, जहाँ पे कि इस बार तो उन्होंने खुल के, मैं तो इलेक्शन के समय की बात कर रहा हूँ दादा, आप अभी की क्या बात कर रहे हैं, इलेक्शन में भी उन्होंने खुल के बीजेपी के लिए वोट मांगा। तो ये बात जो है आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके पहले जो है वो योगी बालकनाथ के लिए बहुत कुछ बोलते रहे, उनके साथ उन्होंने अपना हमदर्दी दिखाना शुरू किया। फिर सुकांतु मजुमदार के साथ इनके जो है धीमे धीमे नज़दीकी दिखाई देने लगी थी। तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको पार्टी छोड़ के ना जाना पड़े, बल्कि ऐसा एक माहौल तैयार कर दें कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और तब ये सिंपैथी के साथ जो है बीजेपी में घुसे। ये सारी जो ये पूरी जो कवायद है वो इसी चीज की है। कई बार खड़गे जी ने इनको डांटा कि भाई मैं प्रियंका जी को आप प्रियंका जी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी, ये जो बता रहे हैं शुभांकर जी की ये पटकथा तो चुनाव के पहले ही रच ली गई थी बीजेपी की तरफ से। मैं तो बिल्कुल, मेरी बात को जो है बिल्कुल स्पष्टता से आप यहाँ पे महसूस कर पाएंगे। शुभांकर जी का जो स्टेटमेंट है, इन्होंने एक शब्द कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं कहा, ये अधीर रंजन के अगेंस्ट में कह रहे हैं। तो इसी से मालूम पड़ता है कि कितनी घनिष्ठता है। तो ये घनिष्ठता जो है वो केंद्र में है, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं। देखिए हमने तो पहले ही कह दिया था और आज फिर कहते हैं कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान अगर हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं है। और यहाँ मुर्शिदाबाद में तो बीजेपी का कोई रोल ही नहीं था। अब ये तो अंधे को दिखाई देता है, शुभांकर साहब कहाँ चुप गए पता नहीं। तो हमने तो कह दिया, तो जो मुसलमान का वोट है उसके लिए तो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई ये लोग कर रहे थे। जो रोटी खींचने की बंदरों में लड़ाई होती है वो अधीर रंजन साहब में और टीएमसी में थी। तो यहाँ बीजेपी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मैं अभी फिर कह रही हूँ, देखिए ये दिल्ली के कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो अधीर रंजन इतने सालों से ये मशाल जला करके कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में घूम रहे थे, आज उनके साथ ये नहीं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई हारा हुआ मुसाफिर या थका हुआ मुसाफिर हमारी छत्रो छाया के नीचे आकर के रेस्ट करना चाहेगा तो बिल्कुल इंसान है हम। शुभांकर जी देखिए बीजेपी की तरफ से वेलकम है। अरे हम नहीं, बीजेपी की तरफ से उनका वेलकम बहुत पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ उसका जो ऑफिशियल होना है। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, प्रियंका जी अपने टाइम पे ही बोलेंगे। मैं देखिए, मैं प्रियंका जी के स्तर तक तो मैं नहीं गिर सकता। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, उनको सारे जानवर याद आ गए, सब कुछ याद आ गया।
लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक छोटी सी बात इनको बता दूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बार बार ये चीज कह रहे हैं कि भाई अधीर रंजन के लिए माहौल, अधीर रंजन के लिए माहौल तो आपने तैयार करके अधीर रंजन को पूरा सजा के दिया था। बात ये कि उसका खुलासा हो गया। अधीर रंजन जी को फंड कहां से आ रहा था, कई बार ये प्रश्न पूछे जा रहे थे। उनके खुद के कार्यकर्ता उनसे नाराज हो रहे थे। जिस समय उन्होंने बीजेपी के लिए खुल के कहा था ना कि भाई इससे तो बीजेपी को वोट दीजिए, टीएमसी को मत बीजेपी को, उन्होंने कभी कम्युनिस्ट के लिए नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी का जो मंतव्य है वो बहुत पहले से उनका सामने आ रहा था और ये पूरी जो प्लानिंग थी, पीछे की जो बैकएंड प्लानिंग थी वो सामने है और ये बहुत दिनों से चला रहा है। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि वो जाने वाले हैं, बस वो मौका ढूंढ रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए तो इसमें से घुस जाएंगे। चलिए देखना है कि अधीर रंजन चौधरी क्या सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाएंगे या फिर कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कई कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टियों का, खासतौर पर बीजेपी का दामन थामा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।